नाजरीन, आज की अहम खबर जो है अफगानिस्तान के हवाले से है, यानी कि अफगान तालिबान के हवाले से है, जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है कि वो उनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो रहे हैं। नाजरीन, मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि अफगान मुजाहिदीन ने अमेरिका की जो फौजें हैं वो अफगानिस्तान से निकाल दी हैं, क्योंकि उन्होंने उनको वार्निंग दी थी कि आप अपनी फौजें यहाँ से निकाल लें, नहीं तो हमसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और अमेरिका को जो है मुँह की खानी पड़ी है, इस वजह से वो अपनी फौजें जो हैं वहाँ से बाहिफाजत निकाल रहा है। इस वजह से अमेरिका कोई ना कोई ऐसा प्लान बना रहा है ताकि अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ सके। इसलिए इसने गुज़श्ता दिन जो है पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हमें वहाँ पर अपने अड्डे दे दिए जाए ताकि हम अपनी फौज को वहाँ पर रख सके और अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ जो है वो लड़ाई कर सकें। लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि हम अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ अब आपको कभी भी अड्डे नहीं देंगे और ये आप लोगों की भूल है कि हम इनके खिलाफ आपको अपनी सरहदों को यूज करने देंगे। लेकिन अमेरिका ने जब ये देखा कि पाकिस्तान ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है तो इसने दूसरे मुल्कों से राब्ता करना शुरू कर दिए ताकि वो अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ जो है ये जंग जारी रख सकें। और इसके बारे में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं वो सऊदी अरब में भी हैं, रियाद शहर के अंदर, और दूसरे जो है कतर के अंदर भी इन्होंने कुछ फौजी अड्डे अपने बना रखे हैं ताकि हम जो है अफगानिस्तान के हर तरह से नजर रख सके। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अफगान मुजाहिदीन अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उन्होंने साफ कहा है कि जहां से भी हमारे पर हमला करेंगे अमेरिका वाले तो हम वहां पर दाखिल होकर इनको मारेंगे। और जिस तरह पिछले दिनों से जो अफगान मुजाहिदीन और काबिल हुकूमत के दरमियान में ये जंग जारी है जो बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें अफगान मुजाहिदीन ने बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की हुई है और इन्होंने बहुत सारे इलाकों को भी फतह कर लिया है। और यहाँ तक नाजरीन के काबिल हुकूमत के जो फौजी है उन्होंने खुद ही हथियार डालकर अपने आप को इनके हवाले कर दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफगान मुजाहिदीन कितने बहादुर हो चुके हैं और कितने ताकतवर हो चुके हैं। और नाजरीन, सुनने में ये आया है कि अफगान मुजाहिदीन के एक सरबराह जिनका नाम सुहेल शाहीन है, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि हम खुले दिल के साथ पाकिस्तान के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं क्योंकि उन्होंने हमारी हमायत की है और अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दिए हैं। ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है, इसलिए उन्होंने वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। और नाजरीन, उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी हम इज्जत दिल से करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला किया है और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। जब हमारे बहुत सारे लोग अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में हिजरत कर गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान वालों ने इन्हें दिल के साथ कबूल किया हुआ है और उन्हें रहने के लिए इजाजत भी दी है और इन्हें जिस तरह इनके आम लोग रहते हैं इसी तरह वो भी वहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। और अब अफगान मुजाहिदीन के भी जो दो ग्रुप है, इससे पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान के इस फैसले के बाद जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते थे अफगान मुजाहिदीन, अब वो भी पाकिस्तान की साइड लेंगे क्योंकि वो जान चुके हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इनका इतना साथ दे रहा है। और दूसरी तरफ अब जो मुल्क अमेरिका के खिलाफ या भारत के खिलाफ थे अब उनमें भी तेजी आ जाएगी क्योंकि वो जान चुकेंगे कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं और उन पर तेजी के साथ अब हमला करेंगे। पाकिस्तान को इस फैसले से बहुत बड़ा फायदा हासिल हुआ है। और नाजरीन, इसके बाद ये इतना बड़ा जो पाकिस्तान ने काम किया है कि अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दिए, अफगान मुजाहिदीनों ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर इसके बारे में सब कुछ लिखा है और बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का। और दूसरी तरफ नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो शुरू दिन से अफगानिस्तान के साथ यानी कि अफगान मुजाहिदीन के साथ है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हो और हम हमेशा इनके दुख दर्द के अंदर शामिल है। हमेशा जब भी अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ कोई न कोई आवाज उठी है तो पाकिस्तान अवाम ने इसके साथ पूरी कोशिश दिल के साथ की है इनका साथ देने की और वो अफगान मुजाहिदीन के लिए दिल से दुआ करते हैं जब भी वो कोई जंग लड़ते हैं। इसलिए तो अफगान मुजाहिदीन को जो है इतनी तेजी के साथ तरक्की हासिल हो रही है वो और इतनी तेजी के साथ वो जो है काबिल हुकूमत को शिकस्त दे रहे हैं और बढ़ती हुई। और अफगान मुजाहिदीन की जो है मदद करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान आगे है बल्कि ईरान ने भी इनको वादा किया है कि आपको हम हथियार देंगे एटमी और जितने हो सके। और इनके पास ईरान के पास खतरनाक हथियार अब मौजूद है और ये इसके पास कहां से आए क्योंकि इसने इसराइल के अंदर भी हमास को ये हथियार दिए थे इसराइल का मुकाबला करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन का ईरान के साथ अब ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर हो चुके हैं और अच्छे चल रहे हैं, इसलिए चीन ने
इनको अब जो ये हथियार दिए थे, जो अब ये ईरान के लोग हैं वो मुसलमानों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इन मुसलमान ममालिक में दे रहे हैं जहाँ पर ये जंगें छिड़ी हुई हैं। और इस सब में जो है चीन का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन जो है वो हमेशा चाहता है कि मुसलमान जो है वो इकट्ठे मिलकर रहें, यानी कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। इससे न सिर्फ चीन का फायदा है बल्कि मुस्लिम ममालिक का भी फायदा होगा, क्योंकि चीन जो है वो अब बड़ी एटमी ताकत बनने जा रहा है। और अब चीन का मुकाबला नाज़रीन लगता है कि अमेरिका के साथ बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अब ये दोनों एटमी बड़ी ताकत हैं और ये चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मुकाबला करें और कोई एक जो है वो दुनिया पर छा जाए। और दूसरी तरफ जो अशरफ गनी है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे पता है कि अफगान मुजाहिदीन इतनी तेजी के साथ जो है इलाकों को फतह कर रही हैं। इसलिए इनका जो दोहा के अंदर एक दफ्तर बना हुआ है, यानी कतर के अंदर, तो इन्होंने वहाँ पर जो है अफगान मुजाहिदीन के एक सरबराह से मुलाकात की है और इन्हें अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं और हम सुलह करना चाहते हैं। लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने साफ कह दिया है कि हम लोग भी चाहते हैं कि अमन और शांति हो, लेकिन हमारा सिर्फ मकसद जो है वो इस्लामी हुकूमत कायम करना है। अगर अशरफ गनी हमारी ये बात मान जाता है और अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम कर देता है तो हम इस लड़ाई को खत्म कर देंगे। हमारा भी हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को नुकसान पहुँचाएं और इनको जानों से मारे, क्योंकि ये भी हमारे ही भाई हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को अमन के साथ खत्म कर दिया जाए। और अशरफ गनी से हमारी सिर्फ यही बात है कि अगर वो इस बात पे दस्तखत कर देता है, इस मुआहदे को मान जाता है, तो हम ये जंग खत्म कर देंगे। और लगता है कि जल्द ही इसका कोई ना कोई नतीजा सामने आ जाएगा, क्योंकि अब अशरफ गनी बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो भी ये चाहता है कि ये जंग खत्म हो जाए। अब इसका रिजल्ट कोई ना कोई बहुत अच्छा सामने आने वाला है। दूसरी तरफ नाजरीन, तुर्की ने जो इनको कहा था कि हम आपके एयरपोर्ट की हिफाजत करेंगे, लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने साफ मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरहदों की और अपने शहर की और हम अपने एयरपोर्ट्स की हिफाजत खुद करेंगे। हम इनकी हिफाजत करना जानते हैं, इसलिए हम किसी भी मुल्क को यहाँ पर दाखिल होने नहीं देंगे और अगर कोई यहाँ पर दाखिल हुआ तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम आपकी फौजें यहाँ पर कायम नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है अमेरिका को, और अमेरिका के मुँह पर यह बहुत बड़ा थप्पड़ है कि इन्हें हवाई अड्डे नहीं दिए इमरान खान ने। और इमरान खान का साफ कहना है कि अब ये पहले वाली हुकूमत नहीं है, अब ये नया पाकिस्तान है, इसमें मैं नहीं चाहता और हम लोग अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हम इस तरह का कोई भी किसी पर जुल्म नहीं होने देंगे और जो खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हो, हम कभी भी आपको ये अपने अड्डे नहीं देंगे। और इमरान खान का ये साफ जवाब सुनकर अमेरिका के सदर जो बाइडन है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान के साथ चीन, रशिया और दूसरे मुल्क भी अब जो है पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान जो है अब बड़ी ताकत बनने जा रहा है। इस वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इमरान खान साहब ने ये अच्छा किया है या नहीं? अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और दूसरा, अफगान मुजाहिदीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुक इतने अच्छे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।